जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल यूथ कैरियर ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी फ़िलहाल में मैंने अब एक वीडियो बनाया डायल 112 की जो वैकेंसी आ रही है, आने वाली है उस पे। तो बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल था कि सर तैयारी किस प्रकार से करें कि एक बार में ही हम सक्सेस हो जाएं, यानी एक बार में ही दरोगा का एग्ज़ाम निकाल लें। तो दोस्तों मैं बता दूं कि तैयारी का कोई आसान ट्रिक नहीं है। आपको अगर सरकारी जॉब लेना है तो आपको कई लाख युवाओं से आगे आना पड़ेगा। मतलब कि आपको जो तैयारी करनी पड़ेगी, आपको 10,000 20,000 स्टूडेंट से बेहतर तैयारी करना होगा, क्योंकि एक सीट पे 10 से 20,000 बच्चों का कंपटीशन रहता है। तो जब तक आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक कोई भी नौकरी आसान तरीके से नहीं मिलने वाली है। और सरकारी नौकरी का तो बिहार में ऐसा क्रेज ही है कि मत पूछिए। बच्चे तैयारी करते करते तो कितना वर्ष निकाल देते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी ही एक ऐसा चीज़ है जिस पे आपका परिवार, आपके रिलेशन, आपका समाज आपको इज्जत प्रतिष्ठा के लिए थोड़ा ज़्यादा इज्जत प्रतिष्ठा करता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं वो उनकी इज्जत नहीं होती है, लेकिन सरकारी नौकरी में थोड़ा और ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। तो दोस्तों हम लोग फिर से अपना टॉपिक पे आते हैं कि तैयारी शुरू कैसे करें। तो दोस्तों, आप पहले ही दिन किसी भी एग्ज़ाम का, मान लीजिए कि दरोगा का एग्ज़ाम है, उसका एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए पहले ही दिन एक सेट हम उठाएंगे। एक सेट उठा के और उसको हम 1 घंटा जितना टाइम होता है उसके टाइमर लगा के उस टाइम के अनुसार उस सेट को हम बनाएंगे। सेट बनाने के बाद उसके बाद हम उसका एनालिसिस करेंगे कि हमने गलती कहाँ की, किस पोर्शन में हमारा त्रुटि आ रहा है, किस पोर्शन में। जैसे मैथ में ही आपके सवाल बहुत गलत हो रहे हैं, तो मैथ में किस चैप्टर से मैथ का सवाल गलत हो रहा है, तो फिर उस चैप्टर को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तैयारी यहीं से शुरू होगी। क्यों? क्योंकि आप तो नर्सरी से लेके अभी तक तो ग्रेजुएशन तक में पढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद आप कितना पढ़ेंगे? कंपटीशन के लिए ये नहीं है कि हम शुरू से फिर से हम मतलब लुसेंट उल्टा या रटना चालू कर दी। नहीं, आप जो ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं वही चीज़ लुसेंट में है। लुसेंट में कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन छोड़िए, अगर इंटर तक अच्छा से पढ़ाई किए हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए दरोगा जैसा एग्ज़ाम कुछ नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आप दरोगा का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि उसका तैयारी कैसे करें। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए थोड़ा परेशानी बहुत दोस्तों को, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्किल में बहुत अच्छे लड़के थे जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स जो है फर्स्ट स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज ही कोई भी किसी भी एग्ज़ाम का वो टफ रहता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जीके पे पकड़ बहुत अच्छा बनाना होगा। जीके पे बहुत अच्छा आपका पकड़ होना चाहिए। इसके लिए आप लुसेंट पढ़िए। अभी के एक ट्रेंड चल गया है कि लुसेंट से क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये बात सरासर गलत है। इसको मैं सरासर गलत बताता हूँ। आप अभी भी लुसेंट से ही तैयारी कीजिए। 80% क्वेश्चन, 80 नहीं तो कि किसी एग्ज़ाम में 70% क्वेश्चन लुसेंट से ही पूछता है। तो आप क्या 30% के लिए लुसेंट पढ़ना छोड़ देंगे? नहीं। मैंने खुद, मेरा जो एसआई में रिजल्ट हुआ है, प्रीलिम्स भी जनरल से हुआ है, मेंस भी जनरल से हुआ है और मेरा मेरिट भी जनरल से रहा है। मेरा 80 क्वेश्चन सही हुआ था मेंस में। और मैंने लुसेंट छोड़ के कोई दूसरा बुक पढ़ा ही नहीं। हाँ, थोड़ा मोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा मोड़ा पढ़ा होती है, 2-3। मैं आगे बता दूंगा कि किस चीज़ के लिए आपको कोई दूसरा बुक पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लुसेंट ही पढ़िए। ठीक है,
तो पीटी के लिए मैं बता रहा था कि जीके जीएस पे आपका पकड़ बहुत अच्छा होना चाहिए। जीके जीएस में भी हिस्ट्री का पोर्शन और ज्योग्राफी का पोर्शन अगर आपका ठीक है तो पॉलिटी से थोड़ा तुम्हारा क्वेश्चन आता है, तो आपका जीके पोर्शन बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाइए जीएस में आपका बायोलॉजी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बायोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं बायोलॉजी, लुसेंट से, मगर लुसेंट से उतना हमको नहीं लगता है कि बायोलॉजी में उतना डिटेल में दिया हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत हार्ड सिलेबस टाइप का दे दिया है लुसेंट में बायोलॉजी। इसीलिए टेक्स्ट बुक से आप ज़्यादा कोशिश करें कि बायोलॉजी पे पकड़ बनाएं। कि बायोलॉजी का क्वेश्चन जो आता है वो थोड़ा मतलब एनसीईआरटी जो 10th 9th के एनसीईआरटी से बायोलॉजी का क्वेश्चन आता है, तो ये बात नोट कर लीजिए आप लोग कि बायोलॉजी कहाँ से पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक से बायोलॉजी पढ़ना है। और उसके बाद आप समय ये मैगजीन ले लीजिए कोई जो करंट अफेयर्स के लिए है, मैगजीन के साथ साथ आप उसके बाद समयासमिक के जो घटना चक्र होता है, घटना चक्र भी आप पढ़िए। घटना चक्र और वो जो समझते हैं कैप्सूल की तरह होता है, ठीक है। आप जब बोर हुए तो घटना चक्र पढ़ना शुरू कर दिए, जिसमें और उसके बाद दोस्तों आप लोग प्रीलिम्स तो आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा अगर मेहनत कीजिएगा। मेंस के लिए आप पूरा फोकस दे दीजिए, तो उस मेंस में मैथ भी पूछता है। उसके बाद मेंस का क्वेश्चन थोड़ा अल्टर नहीं रहेगा, आपका मेंस का क्वेश्चन बहुत अच्छा रहेगा। और ठीक है, और हाँ, सेट प्रैक्टिस आप तैयारी कर रहे हैं, आप एक सेट रोज़ लगाइए, कम से कम एक सेट आपको रोज़ लगाना है। किसी भी का मान लीजिए आप कहते कहिएगा कौन सा सेट, मार्केट से जितना भी सेट है सब सेट को उठा के ले आइए, ठीक है। और एक सेट का प्रैक्टिस रोज़ कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते आपका पकड़ इतना मजबूत बन जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपको अभ्यास रहेगा सेट बनाने का, उसमें आपका मार्क्स बहुत गेन करता है सेट प्रैक्टिस आपका मार्क्स, ठीक है। और दोस्त मोटिवेट होने के लिए कोई दूसरा चीज़ नहीं है कि मोटिवेशन आप लोगों में खुद से आती है। आपका अगर पैशन है कि हमको सरकारी जॉब लेना है, दरोगा बनना है, तो आपको मोटिवेट होने की किसी दूसरे से कोई ज़रूरत नहीं कि मोटिवेशन हमको खुद से मिले। आपको वर्दी देख के ही जुनून आना चाहिए, ठीक है। और फ्रेंड सर्कल थोड़ा अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल में रहिए। बहुत सारे दोस्त को सवाल था कि जॉब करते हुए सर हम दरोगा का तैयारी कर सकते हैं क्या? ज़रूर कर सकते हैं जॉब करके। मैंने खुद हम इससे पहले आरपीएफ में थे कांस्टेबल पद पे, और कांस्टेबल पद पे रहते हुए हम दरोगा का तैयारी की और आज हम दरोगा बने हैं। तो दोस्तों और सारी टिप्स मैं आगे के वीडियो में साझा करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।